देखिए आप लोगों को मैं आज ये गुणनखंड द्वारा समीकरण या 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है। ये आप लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण है, जिसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण ये होता है कि उसके अधिक से अधिक जो चर राशि होती है उसके अधिक से अधिक घात 2 घात का होता है, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² धन bx प्लस c इजिकल टू 0 होता है। आर समझ में नहीं की ना, जहां a b c ये वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल 0। a कभी भी, जैसे देख रहे हैं ना, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी पर ये आप लोगों को यह सबसे पहले इसको हम हल 3 तरीके से करते हैं। द्विघात समीकरण को 3 तरीके से। पहला एक इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा सूत्र द्वारा, जो सीधराचार्य का नियम उसको बोलते हैं, सीधराचार्य। तो इसी तरीके से मैं सबसे पहले मैं इसमें ये पहले भाग में ये गुणनखंड विधि द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको कैसे हल करते हैं, जो आप लोगों को ये प्रश्न में लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इसके सबसे पहला द्विघात समीकरण विधि द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0 का मैं मूल्य निकाल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यदि समझ में न आए तो आप लोग बोलिएगा। जैसे देखिए इसको हम त्रिपदी भी कहते हैं। त्रिपदी को हल करने का नियम ये है कि जैसे हल देखिए आप लोग, जैसे 2x² ऋण 5x धन 3 इजिकल टू 0, जो x² होता है उसको हम पहला पद बोलते हैं, और जो यह केवल सिंगल x वाला होता है उसको दूसरा, जो बिना x वाला होता है उसको हम तीसरा कहते हैं। सबसे पहले ये त्रिपदी को हल करने के लिए हम ये पहले और तीसरे का गुणा करते हैं। पहले और तीसरे का गुणा करते हैं तो पहला देखिए क्या है, ये चिन्ह सहित गुणा करते हैं। यदि पहले का चिन्ह देख लिए धन है, दूसरे का चिन्ह ऋण है, तीसरे का चिन्ह धन है। यदि पहले और तीसरे का हम गुणा करेंगे तो देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, धन होगा। तो अब इसके जो पार्ट होंगे, पार्ट आप लोगों को बीच वाले को ही करना है। अब पार्ट इसका चिन्ह हो, पार्ट क्या हो, यदि दूसरे का चिन्ह यदि ऋण हो तो इसके पार्ट जो होंगे ऋण और ऋण होगा। आ रही बात समझ में ना। तो उसी तरीके से देखिए, यदि पहले और तीसरे में गुणा किया तो इसका गुणनफल 6 आया, तो 6 को ऐसे 2 भाग में तोड़ोगे, इसका गुणनखंड करोगे। हमेशा अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा 3,
अर्थात 3 देखिए, जो एक भाग होगा 2, एक भाग होगा 3, दोनों में यह गुणा करने पर यह गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और इसका चिन्ह देखिए ऋण ऋण है, तो ये बीच वाला चिन्ह यदि ऋण होगा तो दोनों का चिन्ह ऋण ऋण होगा, अर्थात ऋण ऋण जोड़ेंगे तो ये बीच वाले के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 2x² और उसके बाद ऋण 2x ऋण 3x धन 3 इजिकल टू 0। अब इसमें देखिए डबल बनाइए, अब इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं 2 और यह x, तो क्या बच रहा x ऋण और यह 1। ये अब इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं ऋण, अब देखिए ऋण यहाँ पर 3 है, तो ये क्या बचा, यह x और धन में ऋण से भाग देंगे तो ऋण, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 अर्थात 0। अर्थात अब देखिए ये 4 पद से 2 पद में हो गया। अब इसमें कॉमन ये ले लीजिए, देखिए ये कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा है ना, तो यह x ऋण 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा दूसरे में 2x ऋण 3 इजिकल टू 0। अब इसके देखिए, अब हम किसी एक पर ले रहे हैं, जैसे इसको ले रहे हैं x ऋण 1 इजिकल टू 0 और इस 0 में ये गुणा के रूप में इधर भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात x ऋण 1 बराबर 0। तो x का मान क्या होगा भाई, इसको अब इधर ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो 1 हो गया। अब ठीक इसी तरह सब इसको यदि हम लेंगे तो 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इसको इधर ले जाओगे तो ऋण है तो धन हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2। तो x के मान क्या हुए, 1 आ रहा है 1 और 1 आ रहा है 3/2। आ रही बात समझ में ना। तो इसके जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 3/2। यही है आप लोग इस गुणनखंड विधि द्वारा इस दिए हुए समीकरण का मूल, जो 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल एक 1 हुआ और एक 3/2 हुआ। अब इसके मान रख करके आप लोग देख सकते हैं आसानी से, यदि 1 रखेंगे तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यह 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 3, अर्थात 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और ये कट करके क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये कहेंगे कि यह क्या है, इन्हीं के मूल जो है वो सही है। ये त्रिपदी आप लोगों को देखिए 4 तरीके से हल करते हैं। एक तो आप लोगों ने ये पहला देख लिया, एक इसी को मैं दूसरा बना रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। दूसरा है, मान लीजिए हम इसको धन कर दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, पहले आप लोगों का जो था वो यह ऋण था, अब धन हो गया। तो अब देखिए यह जो पहला है ये दूसरा है और यह तीसरा है, पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो यह धन आ रहा है, धन 6 आ रहा है ना, 2 तिहाई 6। अब उसके बाद देखिए पहले और दूसरे का चिन्ह जो है क्या रहा है, धन है, तो इसके जो पार्ट होंगे क्या हो जाएगा, धन और धन। जैसे यह 2x² धन 2x धन 3x धन 3 इजिकल टू 0, इसमें 2 कॉमन लिया 2x, तो यह x धन 1, इसमें 3 कॉमन लिया तो x धन 1 इजिकल टू 0। अब इसमें x धन 1 कॉमन हो गया और ये बचा दूसरे में 2x ऋण 3 इजिकल टू 0। यदि इसको ले रहे हैं तो x धन 1 इजिकल टू 0 अर्थात x इजिकल टू ऋण 1। यदि हम इसको ले रहे हैं 2x धन 3 बराबर 0, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2x इजिकल टू ऋण 3, इसलिए x इजिकल टू ऋण 3/2। तो जब ये समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण का देख लो या त्रिपदी का देखिए, ये दूसरा नियम है, तो इसके जो मूल होंगे x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 3/2। अब ये तो 2 हो गया,
एक तीसरा मैं बता रहा हूं, इसी पर भी ये देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर यदि ये यहाँ पर धन कर दिया और इसको ऋण कर दिया, तब क्या होगा। अब इसके लिए देखिए, इसमें 2 गुणा कर देंगे तो यह ऋण 6 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो इसके जो पार्ट पहले और तीसरे का गुणनफल का चिन्ह ऋण 6 और दूसरे का पार्ट यदि धन हो तो इसके जो पार्ट होंगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये धन और धन हो जाएगा, धन और धन। ये इस तरीके से कर देंगे ये। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसे देखिए थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा है, मैं दूसरा यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ। ये आप लोगों का यह ऋण है और ये ऋण है, तो ऋण में ऋण से गुणा करेंगे। देखिए ऋण है और ये भी ऋण है, तो इसके पार्ट जो होगा, एक ये ऋण होगा और एक दूसरा धन होगा। ऋण वाला बड़ा होगा, धन वाला क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 2x² और इसमें ये धन 2x ऋण 3x ऋण 3 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लिया तो x धन 1 और इसमें ऋण 3 कॉमन लिया तो x धन 1 इक्वल टू 0। तो यह x धन 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यह 2x ऋण 3 इक्वल टू 0 इससे लिया, x धन 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ऋण 1। यदि इसको लेंगे हम तो 2x ऋण 3 इक्वल टू 0, तो यह 2x बराबर धन 3, इसलिए x बराबर 3/2। तो यदि ये समीकरण रहेगा तो इसके मूल x बराबर ऋण 1 और x बराबर धन 3/2 होंगे। यही है आप लोगों का अलग अलग ये हल करने का तरीका। यदि मान लीजिए कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये ना, तो अलग अलग ये आप लोगों को ये त्रिपदी के बारे में बताया, या इसी को हम ये द्विघात समीकरण कहते हैं। हल इसी तरीके से करते हैं। फिर इसका जो दूसरा होगा मैं आप लोगों को दूसरे स्टेप में देंगे। ये पहला स्टेप है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरे वाले आप लोगों को पूर्ण वर्ग बना करके इसके जो मूल निकालते हैं कैसे, वो अगले में बताया जाएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।